वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स क्लासेस पर। प्रॉफिट एंड लॉस के अभी तक हमने 50 सवालों को बना लिया है। आज को जो क्वेश्चन की शुरुआत होने जा रही है वो क्वेश्चन नंबर 51 से होने जा रही है। 51 नंबर के सवाल में एक नया टाइप भी यहाँ पर शामिल किया है हमने, जिससे कि आप लोग इस टाइप को भी बड़े आसानी से समझ पाएँ। कम से कम 15 सवालों को इस पर देखेंगे क्योंकि जब इसका आसान सवाल आता है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का अगर क्वेश्चन पेपर में आता है, मतलब बेईमान दुकानदार का अगर सवाल पेपर में आता है, तो कई बार जब बड़े सवाल आते हैं तो उसमें हम गलती कर बैठते हैं। तो इसके लिए अगर आपने 100% सवाल को सही करना है तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। सही है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 51 नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है एक बार मैं जल्दी से पढ़ देता हूं। लिखा हुआ है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। इसकी लैंग्वेज क्या है, सबसे पहले तो अभी कुछ क्वेश्चंस बेसिक चल रहे हैं तो मैं पहले क्लियर कर देता हूं। मतलब एक दुकानदार ने, चाहे वो दाल बेचता हो चाहे वो चीनी बेचता हो, उसने ये बोला, बड़े बड़े बोर्ड पर उसने, फ्लेक्स बोर्ड पर ये कहानी लिख दी कि यदि आप मेरी दुकान पर आओगे तो मैं आपको कोई भी हानि नहीं होने दूंगा। जितना सामान आप लेने आओगे मैं क्रय मूल्य पर ही देने वाला हूँ। और जबकि ऐसा होता नहीं है, मतलब जितने में कोई व्यक्ति खरीद कर लेके आया है उतने में तो वो बेचेगा नहीं, या बेच सकता है, और अगर ऐसे बेचेगा तो सीधी सी बात है उसको तो हानि होगी। लेकिन उसने ग्राहक को गुमराह करने के लिए, ग्राहक को अपनी दुकान पर बनाने के लिए एक एडवर्टीजमेंट मार्केट में निकाला और उसने कहा यदि आप मेरी दुकान पर आओगे तब मैं आपको क्रय मूल्य पर ही सामान, कोई भी सामान हो, चाहे वो दाल हो, चीनी हो या सब्जी हो, मैं आपको क्रय मूल्य पर ही देने वाला हूँ। लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तोल देता है। सही है, 1 किलोग्राम के स्थान पर क्या तोल देता है, 800 ग्राम तोल देता है। तो व्यापारी का लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कैसे आंसर होगा एक बार जल्दी से ध्यान दीजिएगा। जब ऐसे सवाल आते हैं ना भाई, तो डायरेक्ट आप इन चीज़ों को समझें कि सबसे पहले तो 1 केजी की उसने बात कही है कि अगर आप मेरी दुकान पर आओगे तो मैं आपको 1 केजी देने वाला हूँ, मतलब 1 केजी अगर आप लेने आओगे तो मैं आपको 1 ही केजी देने वाला हूँ। सही है, उसमें कोई भी आपसे घपला नहीं किया जाएगा, कोई भी आप लोगों से चीटिंग नहीं की जाएगी। अब आप मुझे बताइएगा 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कितना, 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम। पहला दूसरा क्वेश्चन आप संभाल लेना, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे। सही है, 1 केजी बराबर कितना हो चुका है, 1000 ग्राम। लेकिन उस आदमी ने क्या काम किया, 200 रुपये उसने मैग्नेट का इस्तेमाल किया या चुंबक का इस्तेमाल किया और उसने 200 ग्राम की हमसे चीटिंग कर दी। 200 ग्राम का उसने हमें धोखा दे दिया, क्योंकि उसने बोला था मार्केट में, जो उसने फ्लेक्स बोर्ड लगाया था, जो एडवर्टीजमेंट लगाया था, उसने कहा था यदि आप हमारे दुकान पर आओगे तब हम आपको 1000 का 1000 ग्राम ही देने वाले हैं। लेकिन उसने क्या काम किया, 800 ग्राम तोल दिया। अब देखो, जब भी कभी भी बड़े सवाल आए या छोटे सवाल आए तो इसके लिए हमेशा आप एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर आपने क्या लिखना है, 1 ग्राम का प्राइस आपने मानना है 1 रुपया। आप कुछ भी मान सकते हो भाई, 1 रुपये से लगा करके कोई भी रुपया आप मान सकते हो, दशमलव में भी मान सकते हो, लेकिन हम एक पैटर्न बना के चल रहे हैं जिससे कि हमारा सवाल कभी गलत ना हो। 1 ग्राम का प्राइस कितना मान रहा है हमने, 1 रुपया। तो आप मुझे बताइएगा, अगर कोई ग्राहक इस विक्रेता के यहाँ पर आएगा तो 1000 ग्राम का कितना पैसा दे के जाएगा। जब 1 ग्राम का रुपया निर्धारित हमने कर दिया है 1 रुपया, तब 1000 ग्राम का प्राइस कितना हो चुका है, 1000 रुपये। सही है, अब वैसे ही अगर मैं 800 ग्राम का अगर रुपीज़ में अगर कन्वर्जन करूं तो वो कितना रहने वाला भाई, 800 रुपये। अब इस बात को बड़े ध्यानपूर्वक समझिएगा, कस्टमर से नए नए वादे करके उसने ले लिए 1000 रुपये, जबकि उसने उसी माल के लिए, उसी सामान के लिए उसने लगाए थे 800 रुपये। तो आप मुझे बताइएगा, क्या हम इसको अब ऐसे पढ़ सकते हैं कि 800 रुपये का सामान उसने कितने रुपए का सेल कर दिया, 1000 रुपये का, क्योंकि कस्टमर की जेब से, कस्टमर की पॉकेट से ले लिया उसी 1000 ग्राम का 1000 रुपया और अपनी जेब से लगाया 800 रुपया। तो आप मुझे बताइए कितने रुपए का लाभ हो रहा है भाई, 200 रुपये का। और अगर 200 रुपये का लाभ हो रहा है तो हम यहाँ पर 200 रुपये लिखेंगे। अब ध्यान देना भाई इस बात को, लाभ और हानि की गणना किस पर होती है, हमेशा क्रय मूल्य पर। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि हमेशा पूरे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एज ए आप शॉपकीपर अगर मानकर चलेंगे, अपने आप को दुकानदार मानकर चलेंगे, तो आपको कोई भी
परेशानी नहीं होने वाली है। 200 रुपये का यहाँ पर लाभ हुआ है क्योंकि अपनी जेब से लगाया उसने 800 रुपये उसी सामान के लिए और कस्टमर से ले रहा है कितना 1000 रुपये, तो 200 रुपये की क्या हो रही है प्रॉफिट मेकिंग हो रही है। और 200 रुपये की अगर प्रॉफिट मेकिंग हो रही है किसके ऊपर 800 रुपये के ऊपर, लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पर की जाती है क्रय मूल्य पर। बात क्लियर समझ आ रही है क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य हमने नीचे रख करके हम यहाँ से इसको काटेंगे, ये 4 का डबल हो चुका है भाई, ये कितना हो चुका है 50। तो जब हम इसको आगे फर्दर काटेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आने वाला है 25% प्रॉफिट। 25% का इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में क्या हुआ है लाभ हुआ है। सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी बात अगर आपको क्लियर नहीं हुई है तो वीडियो को एक बार दोबारा से पीछे लेके जाएं, सारी बातों को समझ लें। अब क्वेश्चन जो नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 है, उसको हम थोड़ा जल्दी करेंगे। सारी बातें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी हैं, दोबारा बता देता हूं। 1 ग्राम का प्राइस चाहे कितना ही बड़ा सवाल क्यों ना हो, हम क्या मानेंगे 1 रुपया। हम 2 मानकर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आप घर पर ट्राई कर सकते हैं उस बात को, ठीक है। बड़े आसानी से सारी की सारी चीजें होने वाली हैं। अब 1 किलो का उसने वादा किया था कि मैं 1 किलो ही देने वाला हूं, लेकिन 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम देने वाला है, लेकिन उसने चीटिंग कर दी हमारे साथ, उसने दे दिया कितना 800 ग्राम, मतलब चुंबक लगा दी उसने, मैग्नेट लगा दी है, सही है, जिससे कि कम क्या जाए वजन जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया 800 ग्राम उसने तोल दिया। तो हमने क्या काम किया 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपया माना, जिससे कि हम ये चेक कर पाएं कि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है जब वस्तुओं का मूल्य दिया गया हो। तो हमने मूल्य में कन्वर्जन कर दिया, 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपया मान लिया, तो 1000 ग्राम का प्राइस कितना हो चुका है 1000 रुपये। वैसे ही 800 ग्राम का प्राइस कितना हो चुका है 800 रुपये। अपनी जेब से लगाया था उस सामान के लिए 800 रुपये, लेकिन कस्टमर से ले लिया उसने कितना 1000 रुपये, क्योंकि कस्टमर तो इसी अंदाज में आया है कि मुझे तो वही देगा वो जितना उसने कहा है, क्रय मूल्य पर बेचने की बात कही थी। तो इसका मतलब 800 रुपये का सामान 1000 का गया, 200 रुपये का क्या हो गया है उसको लाभ हो गया। किसको विक्रेता को। हानि तो किसको हो रही है ग्राहक को हो रही है। तो 200 रुपये की प्रॉफिट मेकिंग हुई, 800 रुपये के ऊपर गुणा 100 किया, तो आंसर कितना आ चुका है 25%। पहले सवाल में थोड़ा सा वक्त लगा होगा मैं जानता हूं, लेकिन आगे आने वाले सवालों में उतना वक्त नहीं लगने वाला है, बड़े आसानी से सारी चीजें आप लोग क्लियर कर देंगे, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 51। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा क्या लिखा हुआ है इसको एक बार देखते हैं, सही है। 52 नंबर के सवाल में ये लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। एक व्यक्ति मतलब एक दुकानदार 15% अधिक मूल्य अंकित करता है और 1 किलो के बजाय 920 ग्राम तोल देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब जब ऐसे सवाल आए तो अधिक अंकित करने की बात का मतलब समझ लें आप लोग, हमेशा जो आधार मूल्य है, जो बेसिक मूल्य है, आप उसको 1000 ग्राम ही मानेंगे हमेशा आगे तक के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, विक्रेता ने बोला कि अगर आप मेरी दुकान पर आओगे तो मैं आपको कितना देने वाला हूं भाई 1000 ग्राम देने वाला हूं। लेकिन उसने इस बार थोड़ी सी मार्केटिंग और चाल चली, उसने बोला कि अगर आप मेरी दुकान पर आओगे, सही है, अगर आप मेरी दुकान पर आओगे तब मैं आपको 1000 ग्राम नहीं देने वाला हूं, मैं कितना देने वाला हूं 15% एक्स्ट्रा अंकित कर दिया उसने पहले ही 15% एक्स्ट्रा अंकित कर दिया। तो इसका मतलब 1000 का अगर मैं 15% कैलकुलेट करूंगा तो आप मुझे बताइए कितना आ जाएगा 150, कितना आ जाएगा भाई 150 आ जाएगा। तो इसका मतलब उसने 1000 ग्राम मार्क ना करके उसने कितना मार्क कर दिया है 1150 ग्राम, सही है, अधिक अंकित करने की बात कर रहा है। इसका मतलब 1000 ग्राम ना दे करके उसने कितना 1150 ग्राम की बात कही है। और तोल कितना दिया है उसने, तोल दिया है कितना 920 ग्राम तोल दिया है। अब देखो सारी कहानी मैं आप लोगों को बता देता हूं। जब उसने एडवर्टीजमेंट लगाया तो उसने ये बात बोली कि आप मेरी दुकान पर आओगे तब मैं क्या करूंगा, आपको जितना भी मैं लेकर आता हूं उतने में आपको बेच दूंगा। लेकिन उसने क्या काम किया, उसने 15% एक्स्ट्रा बेचने की बात कही है, मतलब ग्राहक को लुभाने की बात कही है कि अगर आप मेरी दुकान पर आओगे तो मैं आपको 15% एक्स्ट्रा देने वाला हूं। अधिक अंकित करने की बात यही है। तो इसका मतलब 1150 ग्राम देने वाला है, लेकिन उसने क्या काम कर दिया 920 ग्राम तोल दिया। अब इस तरह के पूरे व्यापार में ग्राहक को पूरे के पूरे व्यापार में हानि हुई है, क्योंकि वो चीटिंग कर रहे हैं। और यदि वो चीटिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले तो हमने अभी तक यही बात मानी है कि 1 ग्राम का जो मूल्य मानते हैं हम वो कितना मानते हैं 1 रुपया, सही है। अब इस कहानी का जो मतलब है ना, वो बड़े सवालों में आप लोगों को अंतर महसूस होगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को जल्दी आंसर करेंगे। जब 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपया है तो आप मुझे बताइएगा 1150 ग्राम का प्राइस कितना हो गया भाई 1150 रुपये। उसी तरीके से 1000 ग्राम का प्राइस कितना हो गया 1000 रुपया।
उसी तरीके से आगे चले तो इसका मतलब 920 ग्राम का प्राइस कितना हो चुका है, 920 रुपये। अब क्वेश्चन को आगे देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया। क्वेश्चन में बोला गया कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। एक बात बताइएगा, कस्टमर को केवल उसने दिखाया था 1000 ग्राम मतलब 1000 रुपया, लेकिन कस्टमर से, ग्राहक से उसने ले लिया है 1150 रुपया। कितना रुपया ले लिया है, 1150 रुपया उसकी पॉकेट से ले लिया है। और इसी सामान के लिए, जो भी सामान हो, चाहे वो दाल हो, चीनी हो या जो भी हो, उसने कितने रुपए में बेच दिया है, 920 रुपये में बेच दिया है। सही है, 920 रुपये में अपनी जेब से उसने लगाए थे और 1150 रुपये में कस्टमर से ले लिए। तो आप यहाँ से समझ रहे होंगे भाई, अपनी जेब से लगा रहा है उसी सामान के लिए 920 रुपये और ग्राहक से ले रहा है 1150 रुपये। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट मेकिंग हो रही है। और अगर लाभ हो रहा है तो हम यहाँ से देखेंगे कि लाभ कितने रुपये का हो रहा है। तो लाभ के लिए क्या करेंगे हम, 1150 में से हम क्या कम करेंगे, क्या कम करने वाले हैं, 920। और यदि हम कम करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 150 इधर से आएगा, 80 उधर से आ जाएगा। तो इसका मतलब 230 रुपये का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पर होती है, लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 920 गुणा कितना, 100। जब हम इसको आगे काटेंगे तो हमारे सवाल का आंसर होगा। देखते हैं कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं। 2 से काट रहे हैं इसको, 2 से काटें तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। 2 से काट रहे हैं इसको 50 बार, इसका मतलब ये, इसका क्या है, डबल, और डबल के बाद ये कितना हो चुका है, 25%। इसका मतलब 25% का उसको क्या रहने वाला है, मुनाफा रहने वाला है। इस तरीके से अगर वो एक्स्ट्रा अंकित करता है, अधिक अंकित करने की उसने बात कही है। क्लियर हो गया होगा सभी को। एक बार इसको दोबारा से देख लेना, सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, 25% का क्या हुआ है, उसको लाभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 53 की ओर। 53 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा क्या है, 53 नंबर के क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोल देता है। 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तोल देता है। व्यापारी का लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या कहीं पर उसने अधिक अंकित की बात कही, नहीं कही, छूट की बात कही, नहीं कही। इसने डायरेक्ट बोला कि आप मेरी दुकान पर आओ, मैं आपको कितना देने वाला हूं, 1 किलो ही देने वाला हूं। इसका मतलब कितना देने वाला है वो, 1000 ग्राम देने वाला है। लेकिन उसने क्या काम किया, चालाकी कर दिया उसने हमारे साथ, उसने दे दिया कितना, 900 ग्राम। अब हम क्या करते हैं, 1 ग्राम का प्राइस मान लेते हैं 1 रुपया, तो उसी तरीके से 1000 ग्राम का प्राइस कितना हो जाएगा भाई, 1000 रुपये। और उसी तरीके से 900 ग्राम का प्राइस कितना रहने वाला है, 900 रुपये। अब ध्यान देंगे इस बात को आप लोग, जब 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपया, तो इसका मतलब ये हो चुका है कि कस्टमर की जेब से, ग्राहक की जेब से उसने ले लिया है 1000 रुपया उसी सामान का, और अपनी जेब से लगाया है उसी सामान के लिए 900 रुपया। तो 900 रुपये में उसने 1000 रुपये अगर सामान को बेचा, तो आप मुझे बताइएगा, यहाँ से हम ये चेक कर सकते हैं कि उसको कितने रुपए का लाभ हुआ है, 100 रुपये का। 100 रुपये का लाभ हुआ है, किसके ऊपर हुआ है, 900 रुपये के ऊपर, गुणा कितना हो जाएगा, 100। जब हम इसको आगे इक्वेट करेंगे तो हमारे सवाल का आंसर रहने वाला है। बड़ा मज़ा आने वाला है आप लोगों को। अभी तो ये तीसरा सवाल है, देखते रहना किस किस तरीके के सवाल आगे आएंगे। और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जाओगे तो आपका पेन नहीं रुकेगा। सही है, सारी बातें आप लोगों को जब पहले से मालूम हो चुकी है तो बस पेपर में आपने अप्लाई करना है, सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तब जब हम इसको आगे काटेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 100/9, और 100/9 का मतलब कितना हो जाएगा, 11/1/9% प्रॉफिट। क्यों प्रॉफिट, क्यों, क्योंकि 900 रुपये का सामान 1000 रुपये का बेच दिया। सही है, क्लियर हो गया सभी को। ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 53। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। 54 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा क्या लिखा हुआ है, 54 नंबर के क्वेश्चन में ये बोला गया, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम तोलता है। व्यापारी का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। सही है, अब देखो, एक तरह का सवाल कितनी बार पूछा गया है, और मैंने तो इन क्वेश्चंस को असेंबल नहीं किया है। हर पेपर के अंदर बस वैल्यू को बदल करके पेपर वाले ने नए ऑप्शन बनाए, नए क्वेश्चन की लैंग्वेज बनाई, और वैसे ही बस उतना ग्राम उतना बदल के क्वेश्चन दे दिए। अब देखो, इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। क्या बोला गया था, 1000 ग्राम आप लेकर जाओ मेरे यहाँ से। तो इसका मतलब कितने रुपए देकर जाओ उसको, 1000 रुपये। क्यों, क्योंकि 1 ग्राम का प्राइस हम मानते हैं कितना, 1 रुपया। यहाँ तक क्लियर। अब उसने क्या बोला, उसने बोला उसने तोला है 950 ग्राम, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, 950 रुपये अपनी जेब से लगाए। अब इस बात को जरा समझे भाई, यहाँ पर जो 2 मैंने तीर बनाए हैं उनका मतलब क्या हुआ,
कस्टमर की जेब से, ग्राहक की जेब से ले लिया है उसी सामान के लिए 1000 रुपया। इस तरीके से चलेंगे आप लोग, हमेशा अपने आप को विक्रेता मानेंगे, तब आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, सवाल आपका नहीं रुकेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि ऑनलाइन क्लास में समझ नहीं आ रहा है, ऑफलाइन क्लास में अच्छा समझ आता है। ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं। सही है, ऑनलाइन में आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, जो आपकी कार्य करने की जो क्षमता है, मतलब जो कार्य आप कर रहे हैं, है ना, आप उसको किस डायरेक्शन में उसको देख रहे हैं, उसको उसके ऊपर आपको निर्भर करता है। ऐसी बात नहीं है कि ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन का मतलब भाई सीधी सी बात है, आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पर चल रहा है, वो क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए, चाहे वो आपका ऑफलाइन क्लास हो, चाहे वो आपका ऑनलाइन क्लास हो। सही है, अब आप देखोगे ही नहीं वीडियो तो फिर कैसे काम चलेगा। सही है, सारी बातें हम, चाहे वो आपका यूपीएसआई का एग्जाम हो, चाहे आपका कांस्टेबल का एग्जाम हो, सवाल आएगा पेपर में, हो जाएगा, बस बात खत्म हो गई, इतना सा काम है। ये पहला फेज है आपका, ये पहला आपका फेज है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाने के लिए, और इसके लिए हम यहाँ से प्रिपेयर कर ही रहे हैं। आपने भी प्रिपेयर करना है, और हमने प्रिपेयर करके ही ये सारी की सारी 100+ जो वीडियो हमने शूट करके आपके पास तक पहुँचाई हैं, वो मेहनत करके ही पहुँचाई हैं, तो आपने भी मेहनत करनी पड़ेगी। सही है, अभी लॉकडाउन, क्योंकि अभी लॉकडाउन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप खुल रहा है, बस आप लोगों ने अभी क्या करना है, घर पे रहना है, और उसके बाद सारी की सारी वीडियो को देख लेना है, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। सही है, 1 ग्राम का प्राइस कितना है भाई, 1 रुपया। तो इसका मतलब क्या हो गया था, 1000 रुपये ग्राहक से ले लिए उसी सामान के, और उतने ही सामान के लिए अपनी जेब से लगाए 950 रुपये। तो आप मुझे बताओ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 50 रुपये का लाभ हो रहा है। और लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। अब क्रय मूल्य आप ये ना देखें कि 1000 रुपये नीचे रख करके आंसर कर दें, ऐसा ऑप्शन मैच हो सकता है। हम विक्रेता अपने आप को मान के चल रहे हैं, तो हम जानते हैं कि भाई हमने लगाए थे कितने, भाई 950 ग्राम तो तोला उसने अपनी दुकान से, 950 ग्राम तोला है, कस्टमर को उसने चालाकी दिखाई है, कोई बात नहीं, चालाकी दिख गई उसकी, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। क्यों कर रहे हैं 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज में हमें आंसर देना है, और परसेंटेज में यदि हमें आंसर देना है तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 फ्रैक्शन 5/19, क्योंकि 19 पंजे हो जाएगा 95 + 5 कितना हो जाएगा 100। ये आपके सवाल का आंसर है। क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर होगा, सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 55। क्वेश्चन नंबर 55 में ऐसा क्या लिखा हुआ है उसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला गया कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर कुछ कम वजन तोलता है या प्रयोग करता है, तो उसे पूरे सौदे में 25% का लाभ हो जाता है। तो बताइए 1 किलो के स्थान पर कितना वजन उसने इस्तेमाल किया था। तो ऐसे सवालों को देखो किस तरह से जल्दी आंसर किया जाएगा, या फिर ये थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंट सवाल भी देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी तक हम किस तरीके से लाभ कैलकुलेट कर रहे थे, परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे थे लाभ, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया कि ग्राम बताइए उसने कितना ग्राम इस्तेमाल किया। आप मुझे बताओ, अगर 25%, पहली बात तो यहाँ पर एक बात समझने वाली है, अगर उसको 25% की प्रॉफिट मेकिंग हुई है पूरे व्यापार में, तो 1000 ग्राम से तो कम ही बेचा होगा, क्योंकि उसने बोला नहीं है कि 1000 ग्राम की बजाय उसने कितने ग्राम इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहली बात तो 1000 ग्राम से तो कम ही तोलेगा, तभी जाकर के उसको क्या होगा, 25% की प्रॉफिट मेकिंग होगी। तो इसको देख लेते हैं एक बार, क्या मतलब हुआ इसका। 25% प्रॉफिट मेकिंग का मतलब ये हो गया, यहां पर मैं लिख देता हूं 25% लाभ, और 25% का लाभ का मतलब ये हो गया, 25% का मतलब कितना हो गया भाई, 1/100। जब हम इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। इतनी बात क्लियर है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वह व्यक्ति 5 की जगह पर अब तोलेगा 4, तभी तो लाभ होगा। कैसे कैलकुलेट किया मैंने, क्योंकि यहां पर ये जो आप 4 संख्या देख रहे हैं, आप उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, तो इसका मतलब टोटल कितना हो चुका है, 5, और 5 में से अगर मैं 1 कम करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4। आप मुझे बताइएगा, उसने बोला कि 1 किलो के स्थान पर कितना ग्राम तोला, और हम जानते हैं कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। भाई ज़्यादा से कम तोलेगा तभी तो जाकर के लाभ होगा, 1000 ग्राम से कम तोलेगा तभी जाकर के लाभ होगा। तो 1000 ग्राम को मैंने 5 से डिवाइड किया, 1000 ग्राम को मैंने 5 से यदि डिवाइड किया तो ये कितना हो चुका है, 200 गुना। और 200 गुने को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो कितना हो जाने वाला है, 800 ग्राम। आप तुरंत कह देना कि 1000 ग्राम की जगह पर अगर वो दुकानदार इस प्रश्न में 800 ग्राम तोलेगा, तब जाकर के उसको क्या होगा, 25% का मुनाफा हो जाएगा।
ये बात तो सबको क्लियर हो गई होगी। सही है, अगले सवाल की ओर बढ़ें, क्योंकि ज़्यादा से कम तोलेगा तभी जाकर के उसको क्या होगा, लाभ होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 57 को एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में लिखा हुआ है कि एक दुकानदार खरीदते एवं बेचते समय 12.5% का घपला करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम है लेकिन वैल्यू को उसने बदला है, और वैल्यू को अगर बदल दिया है तो यहाँ पर ध्यान से समझते हैं। अगर कोई, मैं मान लीजिएगा मैं एक विक्रेता हूँ, 1000 ग्राम अगर कहीं से लेने जाऊँगा तो मैं लेकर कितना आ गया भाई, 1125 ग्राम लेकर आ चुका, क्योंकि 12.5% अगर मैं किसका कैलकुलेट करूंगा 1000 का, तो वो कितना आने वाला है 125 ग्राम। तो इसका मतलब कितना ग्राम लेकर आ गया वो, 1125 ग्राम। लेकिन उसने कितना तोल दिया, उसने जब अपनी दुकान पर ग्राहक को देखा तो उसने जल्दी से कितना धोखा दे दिया उसको, 12.5% का धोखा दे दिया। तो कहने का मतलब हम 1000 ग्राम में से फिर से 125 ग्राम कम करेंगे, और 125 ग्राम अगर यदि हम करेंगे तो वो कितना ग्राम हो जाएगा भाई, 875 ग्राम। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ से हम रुपीज़ बना लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं शुरुआत से एक बात कि 1 ग्राम का प्राइस कितना मानना है, 1 रुपया। यदि 1 ग्राम का प्राइस यदि 1 रुपया है तो आप मुझे बताइएगा 1125 ग्राम का प्राइस कितना हो चुका है, 1125 रुपये। इधर से अगर ध्यान से देखें, क्योंकि इस वैल्यू से तो हमें कोई मतलब नहीं है, ये तो आधार मूल्य था, तो कितना हो चुका है 875 रुपये। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ से हम ये चेक कर पा रहे हैं कि लाभ प्रतिशत कितना है। सही है, लाभ प्रतिशत कितना है। चीटिंग से उसने 1125 यहाँ पर लाभ के कमा लिए, लेकिन डिफरेंस अगर देखें, क्योंकि यहाँ पर उसका ये क्या है, क्रय मूल्य, और यहाँ पर क्या हो चुका है, विक्रय मूल्य। सही है, तो आप मुझे बताइएगा 875 और 1125 का अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पर बता देते हैं लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत रहने वाला है कितना, इधर से आएगा कितना 125, तब ये कितना हो जाएगा पूरा 1000। सही है, प्लस यहाँ से देखेंगे 125 बटे कितना हो जाएगा 875 गुणा कितना 100। बस इसको इक्वेट कर देना, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सही है, ये हो जाएगा 250। आगे देख लेते हैं, 250 डिवाइड में कितना 875 गुणा कितना 100। सही है, आगे इसको काट रहे हैं, देखो किससे काटें, 5 से काट लें क्या, 5 से 25 से काट लेते हैं, 25 से काट रहे हैं इसको, 25 तिया 75। सही है, 25 तिया कितना हो चुका है 75, और 75 के बाद 25 पंजे कितना हो जाएगा 125। अब इसको काट लेते हैं किससे, 5 से, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। इसका मतलब 200/7 आने वाला है, और 200/7 का मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग, ये हो जाएगा कितना, पॉइंट में आएगा। सही है, 200/7 एक बार फ्रैक्शन में देख लेते हैं आंसर है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं। 7 दूनी 14, मतलब 2 से आंसर आज स्टार्ट होगा और उसके बाद फ्रैक्शन में जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो चुका है, सी। क्लियर हो गया होगा सबको। 28 पॉइंट कितना हो चुका है 56। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक जगह पर जाकर के क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। यदि क्वेश्चन आप एक बार साधारण तौर पर, सामान्य तौर पर सही करते आ रहे हैं तो क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। 58 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा क्या लिखा हुआ है, एक बार उसको देखते हैं। एक दुकानदार 10% लाभ पर तरबूज बेचता है, किंतु वजन में 10% का घपला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये हो गया कि एक दुकानदार 10% लाभ पर तरबूज बेचता है। समझते हैं, देखो क्या मतलब हुआ इसका। कहने का मतलब ये हो गया कि 1000 ग्राम अगर वो लेकर आया तो उसने कस्टमर से कहा, ग्राहकों से कहा कि अगर आप मेरी दुकान पर आओगे तब मैं आपको 1000 ग्राम ना तोल करके कितना ग्राम तोलूंगा, 1100 ग्राम। कभी ऐसा होता है क्या, कभी किसी दुकानदार को एक्स्ट्रा तोलते हुए देखा है, नहीं देखा। और अगर नहीं देखा है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन फिर से किसके हैं, बेईमान दुकानदार वाले हैं, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले हैं, उनकी ये चालाकी है, उसको उस तरह से देखते जाते हैं। कहने का मतलब अभी तक क्या है कि 1000 ग्राम में से वो कहना चाह रहा है, एडवर्टीजमेंट मतलब बड़ी बड़ी बोली लगा रहा है वो कि 1100 ग्राम में आपको देने वाला हूँ, 10% एक्स्ट्रा देने वाला हूँ। लेकिन चालाक आदमी इतना है 10% कम तोल दिया, तो इसका मतलब कितना तोल दिया भाई 900 ग्राम, क्योंकि 1000 का अगर मैं 10% कैलकुलेट करूँगा तो फिर से कितना आने वाला है 100 यदि हम कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 900। अब कस्टमर से तो इस तरीके से उसने ले लिए 1100 रुपये और अपनी जेब से उसी सामान के लिए लगाए 900 रुपये। बेचने का मतलब तो यही हुआ 900 ग्राम। तो उसकी जो तराजू है वो कितना तोल रही है 900 ग्राम। और हम जानते हैं कि 1 ग्राम का प्राइस कितना मानते हैं शुरुआत से हम लोग 1 रुपया। अब ये बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल आसान हो चुकी है चीज़ें अगर आप शुरुआत से वीडियो पर बने हुए हो तब। अब अगर लाभ की बात करें तो आप मुझे बताओ 1100 रुपये और 900 रुपये का यदि हम डिफरेंस करें तो लाभ प्रतिशत अगर हमें बताना है तो 300 रुपये का लाभ हुआ है।
सॉरी 200 रुपये का लाभ हुआ है, किसके ऊपर हुआ है? 900 रुपये के ऊपर, गुणा कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट कर लेना, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सही है, ये हो जाने वाला है कितना? 200 बटे कितना? 9, 22 पॉइंट समथिंग आंसर फिर से रहने वाला है। इसका मतलब आंसर कौन सा हो चुका है? ऑप्शन नंबर बी। सही है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 58। ऐसे सवाल अब आप लोगों को बड़े आसानी से समझ आ रहे होंगे। सही है, कोई भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। 59 में ऐसा क्या लिखा हुआ है? 59 में लिखा हुआ है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% की लाभ पर बेचने का दावा करता है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? उसने जल्दी से सबको बुला लिया है कि आप मेरी दुकान पर आइएगा। बड़े से पोस्टर पे उसने लिख दिया है कि मैं, अगर आप मेरी दुकान पर आओगे तब मैं आपको 10% लाभ देने वाला हूँ। कहने का मतलब 1000 ग्राम नहीं तोलूंगा मैं आपको दूंगा कितना? 1100 ग्राम तोलने वाला हूँ। सारे ग्राहक आ गए, उन्होंने सोचा आज पता नहीं क्या बात हो गई। सही है, इसका मन कैसे बदल गया? वैसे तो बड़ी बेईमानी करता है, लेकिन आज उसने कुछ नया खेल खेला है। उसने बोला है कि अगर आप मेरी दुकान पर आओगे तो मैं 1000 ग्राम की जगह पर कितना दूंगा? 1100 ग्राम। सारे ग्राहक हैरान रह गए कि ऐसा भी हो रहा है। लेकिन उसकी चालाकी देखो, उसने क्या काम कर दिया? चुंबक लगा दी नीचे, और चुंबक लगाने के बाद उसने क्या कर दिया? 1 किलो के स्थान पर उसने 800 ग्राम तोल दिया। तो इसका मतलब 1 किलो के स्थान पर कितना तोल दिया भाई? 1 किलो में ग्राम कितने होते हैं? 1000 ग्राम। तो इसका मतलब 1000 ग्राम की जगह पर कितना तोल दिया है? 800 ग्राम। सही है, इतनी बात क्लियर। अब देखो हम क्या करते हैं, 1 ग्राम का प्राइस हम कितना मानते हैं भाई? 1 रुपया शुरुआत से। उसी तरीके से 1100 ग्राम का प्राइस कितना हो जाएगा? 1100 रुपये। और इधर से कितना रहने वाला है? 800 रुपये। मान लीजिए कोई दाल है, चीनी है, चाय पत्ती है। कस्टमर इस मन से आया था कि मुझे कितना मिलने वाला है? 1100 ग्राम। इसका मतलब कस्टमर की जेब से कितना पेमेंट गया? 1100 रुपये। और उसने उसी सामान के लिए कितना रुपए लगाया अपनी जेब से? 800 रुपये। प्रॉफिट मेकिंग कितने की कर ली है? 300 रुपये की। तो इसका मतलब 300 रुपये का लाभ हुआ है उसको 800 रुपये के ऊपर। क्योंकि लाभ और हानि की गणना किस पर की जाती है? क्रय मूल्य पर। 800 रुपये में बार बार क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि जब उसने लास्ट मोमेंट पर, चाहे बड़े बड़े विज्ञापन उसने लगा दिए हों, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जब उसने तोला है वो वजन, तो वो 800 ग्राम दिया है। सही है, और 800 ग्राम तोल करके उसने कितनी प्रॉफिट मेकिंग की है वो यहाँ से हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ये हो जाएगा भाई कितना? 8 से इसको डिवाइड करें, 8, 4 का ये डबल हो चुका है, 4 से इसको काटेंगे, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 75 का आधा कितना हो जाएगा? 37.5। ये आपके सवाल का आंसर है। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन हो चुका है। 59 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका आंसर हो चुका है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ सभी को? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा क्या है? अभी तक क्लियर हो रहा है सभी को? सारे सवाल समझ आ रहे हैं? ठीक है, अगर कोई भी बात अगर आपको नहीं समझ आती है तो उसका एक ही तरीका है, वीडियो को पीछे लेकर जाएं। सही है, दोबारा से देख लें, फिर नहीं समझ आए फिर दोबारा लेकर जाएं पीछे, फिर देख लें। ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि टीचर अब आपकी उंगलियों पर है। आप थोड़ा पीछे करेंगे, हम पीछे हो जाएंगे। सही है, आगे करोगे तो आगे हो जाएंगे। तो इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये आप लोगों के दिमाग से जो परसेप्शन आपने बना रखा है, जो आपने सोच रखा है कि ऑनलाइन क्लास में उतना समझ नहीं आता, ये कौन कहता है? अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड यहीं पर है, सारी चीज़ें अगर आपकी बिल्कुल क्लियर हैं, सही है, तो आप एक दिन ऐसा जरूर होगा कि आप इसी बात को अपने आप ही गलत मानोगे कि ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं होता, केवल कंसेप्ट क्लियर करने वाली बात है। जल्दी से आप हेडफोन लगाइएगा, वीडियो स्टार्ट कर दीजिएगा, लेकिन प्रॉपर आप अगर नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं तभी आप लोगों को लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप लेटे हुए हैं और वीडियो चल रही है उसके बाद आप इसको देख पाएँ कि मतलब सारी चीज़ें आपको समझ आए। समझ तो आ जाएंगी, मैं ये नहीं कहता कि समझ नहीं आएंगी, लेकिन नोट्स बनना होना ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो और उसके बाद आप देख रहे हो कि वो चीज़ें तो मुझे क्लियर हो गई थी, लेकिन मैं उसको रिवाइज़ कैसे करूँ? तो रिवाइज़ करने के लिए आप या तो वीडियो देखोगे तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगने वाला है। अगर आपके पास फटाफट नोट्स होंगे तो आप तुरंत क्वेश्चंस को देखते जाओगे कि ये सारे क्वेश्चन मेरे लिए अब आसान हो चुके हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 60। एक आदमी 10% लाभ पर बेचता है क्या कोई सामान, और उस वजन का प्रयोग करता है जो वास्तविक मार्क से 20% कम है। उसका लाभ प्रतिशत कितना? देखो क्वेश्चन अभी जो हमने किया ना, उसी टाइप का क्वेश्चन उसने दिया, और उसी टाइप का अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो थोड़ी सी लैंग्वेज को उसने बदला है। और लैंग्वेज को किस तरह से बदला है उसको एक बार देख लेते हैं। कहने का मतलब हर ग्राहक अगर उसकी दुकान पर आएगा तो वो 1000 ग्राम ना दे करके उसने कहा मेरी दुकान पर आओ, मैं आपको कितना देने वाला हूँ? 10% एक्स्ट्रा देने वाला हूँ। 10% अधिक की बात कर दी गई। तो कहने का मतलब कितना तोलने वाला है वो? 1100 ग्राम तोलने वाला है। आगे उसने ये बात बोली
जो वास्तविक माप से 20% कम है। सही है, जो वास्तविक माप से क्या है 20% कम है, मतलब उस वजन का उसने प्रयोग, वास्तविक माप तो हमारी वही है ना 1000 ग्राम। आप कभी भी 1100 ग्राम मत मान लेना, क्योंकि वास्तविक माप जो हम मेजरमेंट मान के चलते हैं वो कितना 1 किलो, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। उसने कितना कम तोल दिया है भाई 20% कम तोल दिया। तो आप मुझे बताइएगा अगर मैं 1000 ग्राम का 20% फाइंड आउट करूंगा तो कितना होगा 200 ग्राम। तो 200 ग्राम यदि हम कम करेंगे तो कितना हो जाने वाला है 800 ग्राम। यहाँ तक क्लियर सभी को? सवाल में पूछा कि बताइएगा लाभ या हानि, बस एक बार चीज़ों को समझना है, बाकी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इधर से 11 रुपये मिल गए, इधर से 800 रुपये, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पहले से बता चुका हूँ। अब कितने रुपए का आपको अंतर मिला 300 रुपये का, डिवाइड में कितना 800 गुणा कितना 100, क्योंकि कस्टमर की जेब से ले लिया 1100 रुपये, अपनी जेब से लगाया उसी सामान के लिए 800 रुपये। तो लाभ और हानि की गणना हम किस पे कर रहे हैं क्रय मूल्य पर। 4 का एक डबल हो चुका है, कितना हो चुका है 75, और 75 का आधा कितना हो जाएगा 37.5। ये आपके सवाल का फिर से आंसर आ चुका है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदलने का प्रयास किया था पेपर वाले ने, लेकिन एक बार अगर हमें क्वेश्चन क्लियर है तो फिर हम कभी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। आंसर क्या हो चुका है 37 सही, 1/2 नहीं है, अच्छा 37.5, 37.5 ये आपके सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं 61 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा क्या है एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में लिखा हुआ एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% ज्यादा अंकित करता है, 10% की छूट देता है किंतु 100 ग्राम कम तोलता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहीं पर भी ये बात नहीं बोली गई है कि कितने ग्राम वास्तविक मूल्य है। वास्तविक अगर ऐसा नहीं दिया गया ना तब आपने 1 किलो ही मानना है, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। अब छूट की मतलब क्या हुआ, छूट का मतलब क्या हुआ इस बात को समझिएगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया था हम लोगों ने, कि जो छूट होती है ना भाई बट्टा, छूट की गणना हमेशा किस पर की जाती है अंकित मूल्य पर। बस ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। जैसे लाभ और हानि की गणना हम किस पर करते हैं क्रय मूल्य पर, जब वस्तुओं का मूल्य दिया गया हो। अब यहां पर देखो क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन में बोला गया 20% ज्यादा अंकित कर दिया। तो कहने का मतलब यदि कोई ग्राहक 1000 ग्राम लेने आएगा उससे, तो उसने कहा 1000 ग्राम मत लो, मैं आपको 20% एक्स्ट्रा देने वाला हूं। फिर से एक नई चालाकी, तो इसका मतलब 1000 ग्राम की जगह पर कितना तोलने वाला है 1200 ग्राम तोलने वाला है। मतलब एडवर्टीजमेंट जो उसने लगाया कि मतलब 20% मैं आपको अधिक देने वाला हूं। समझते जाना भाई एक एक बात को, क्वेश्चन अच्छा है। 20% एक्स्ट्रा देने वाला हूं, इसका मतलब 1000 ग्राम की जगह पर मैं आपको तो कितना देने वाला हूं 1200 ग्राम तोलने वाला हूं। और साथ में 10% की छूट भी देता है। 10% छूट का मतलब समझ रहे हैं भाई, अब हमारे पास अंकित मूल्य जो है एमआरपी क्या हो चुका है 1200 ग्राम, क्योंकि एक्स्ट्रा अंकित किया तो इसका मतलब 1000 ग्राम की जगह पर उसने कितना लिख दिया है 1200 ग्राम लिख दिया है। अब 1200 ग्राम का उसने बोला कि उसने 10% छूट दी है, तो इसका मतलब कितनी छूट दे दी है 120 रुपए। सही है, क्योंकि हम यहाँ पर अगर इसका कैलकुलेट करेंगे 10% तो वो कितना रहने वाला है 120, और 120 यदि हम वैल्यू को यहाँ से कम करेंगे तो कितना हो जाने वाला है 0.8। क्लियर हो रहा होगा सभी को 0.1। इसका मतलब कितना हो चुका है 1080 ग्राम। लेकिन उसने बोला कि वास्तविक माप से उसने कितना कम तोल दिया है 100 ग्राम कम तोल दिया है। कितना 100 ग्राम, तो कितना ग्राम हो चुका है 900 ग्राम। फिर से जरा ध्यान दीजिएगा, 900 ग्राम इधर लिखा हुआ है, 1080 ग्राम इधर लिखा हुआ है। बस इन दो वैल्यू पर आपने ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर हम शुरुआत से एक वैल्यू मानते हैं कि 1 ग्राम का प्राइस कितना मानते हैं हम 1 रुपया। तो उसी तरीके से बताइएगा 900 ग्राम का प्राइस कितना हो गया 900 रुपये। उसी तरीके से इधर से कितना हो चुका है 1080 रुपये। कस्टमर ने सोचा ये सामान जो है तुझे कितने रुपए का मिल रहा है 1200 रुपये का, क्योंकि 1 ग्राम का प्राइस कितना है 1 रुपया। लेकिन दुकानदार ने चालाकी से कहा कि सर अभी ये सामान मत लेकर जाओ, मैं आपको छूट भी दे रहा हूँ। ग्राहक डबल खुश हो गया कि मुझे छूट भी दी जा रही है, कितना मजा आ रहा है। लेकिन उसे नहीं पता कि वो कम भी तोल रहा है। तो 1200 रुपये ना लेकर के उससे 1080। एक बात बताओ, 1200 रुपये किसी दुकानदार ने नहीं लिए, आपसे 1080 रुपये ले लिए, तो आप डबल नहीं खुश होंगे कि ये कहीं बेवकूफ़ तो नहीं हो गया कि 1200 रुपये उसने बोला था, अब क्या है मुझसे कितना रुपये ले रहा है 1080 रुपये ले रहा है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया कि आप ये बताइएगा कि कितने प्रतिशत का इस तरीके से उसने जो इस क्रम में अगर इस तरह से सेलिंग की है उस विक्रेता ने, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। तो लाभ प्रतिशत अगर हम बताएं, अपनी जेब से लगाया 900 रुपया, अपनी जेब से लगाने का मतलब क्रय मूल्य, और उसने कस्टमर की जेब से ले लिया है कितना रुपया 1080 रुपये मतलब विक्रय मूल्य। 900 रुपये का सामान 1080 रुपये में चला गया, तो आप मुझे बताइएगा लाभ हुआ या हानि। लाभ। और लाभ कितने रुपए का हुआ 900
और 1000 में डिफरेंस करें तो 100 रुपये हो चुका है, 180 रुपये का लाभ हुआ है। किसके ऊपर? 900 रुपये के ऊपर, गुणा कितना? 100। जब हम इसको आगे इक्वेट करेंगे तो आप समझ रहे होंगे कितना हो चुका है? 20%। 20% प्रॉफिट। ये आपके सवाल का आंसर है। ऑप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा। अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 61। ये था आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 62। 62 नंबर के क्वेश्चन को एक बार जल्दी से रीड करते हैं। 62 नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है। सही है। 20% लाभ पर बेचने का दावा का मतलब ये हो गया, ये कस्टमर को लुभाना चाह रहा है कि जो भी खरीदार मेरे पास आएगा मैं उसको 20% एक्स्ट्रा वस्तुएं देने वाला हूं। तो इसका मतलब ये हुआ 1000 ग्राम ना दे करके वो देने वाला है 1200 ग्राम। सीधा कस्टमर भागता हुआ आएगा कि अगर मुझे 1 किलो चीनी की जरूरत है, उतने ही रुपए में वो कितना दे रहा है? 1200 ग्राम दे रहा है, तो मैं क्यों ना उसके पास चला जाऊं। तो वो सीधा उसके पास गया। उसने कहा कि सर आपने ऐसा ऐसा लिखा हुआ था कि 20% आप एक्स्ट्रा देने वाले हो। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, मैं 1000 ग्राम की जगह पर कितना दे रहा हूँ? 1200 ग्राम तोल रहा हूँ। उसने कहा फिर जल्दी दो। उसने कहा ठीक है, कंडीशन और देख लेते हैं क्वेश्चन की। अब उसने बोला कि 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तोल दिया। अब देखो क्या चालाकी की। उसने कहा हम तोलेंगे तो आपको बाकी वही 1200 ग्राम, लेकिन थोड़ा वेट करिएगा। अब उसने कितना तोल दिया चालाकी से? 900 ग्राम तोल दिया। क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो इसका मतलब हम शुरुआत से 1 ग्राम का प्राइस मानते हैं 1 रुपया, जिससे कि हम क्रय मूल्य चेक कर पाए जल्दी से। तो ये हो गया कितना? 1200 रुपये। इधर से कितना हो चुका है? 900 रुपये। अपनी जेब से उसी सामान, मतलब भाई तराजू से जब उसने तोला तो 900 ग्राम तोल दिया, लेकिन कितना दिखाया था? 1200 ग्राम लेकर जाओ मेरी दुकान से। कस्टमर भागता हुआ आया और उसको नहीं पता कि वो 1200 रुपये में 1200 रुपये ले लिए आपकी जेब से उसने, और अपनी जेब से उसी सामान के लिए कितना रुपये लगाया? 900 रुपये। कितने रुपए का लाभ हुआ भाई? 300 रुपये का लाभ हुआ है। किसके ऊपर? लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पर की जाती है? क्रय मूल्य पर गुणा 100। जब हम इसको काटेंगे, ये कितना हो चुका है? 3। तो 100/3 का मतलब कितना होता है भाई? 33 फ्रैक्शन 1/3% प्रॉफिट। ये आपके सवाल प्रॉफिट कैसे हुआ? 900 रुपये का सामान 1200 में जा रहा है तो लाभ ही हो रहा है। सही है। तो आपके सवाल का आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 63 में जल्दी से आप रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन 63 में क्या लिखा हुआ है उसको एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में लिखा हुआ है, एक व्यापारी अपने सामान पर 80% अधिक मूल्य अंकित करता है और 20% की छूट भी देता है। यदि वह बेचते समय 10% कम वजन तोलता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। शुरुआत से लेकर अभी तक हमने ये सीखा है कि इस तरह के सवालों में अभी तक लाभ हुआ है व्यापारी को। तो जब ऐसे सवाल अगर आ जाएं तो देखो किस तरह से किया जाएगा। वही तरीका हमारा चल रहा है कि हम क्या करते हैं, 1000 ग्राम लेने के लिए अगर कोई ग्राहक आया तो ये देने के लिए भी इसको 1000 ग्राम ही देना चाहिए था और कस्टमर को लेना भी 1000 ग्राम ही चाहिए था। लेकिन सवाल वाले ने क्वेश्चन में ये बोला कि ये जो बेईमान डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, इसने ये काम किया कि 80% अधिक अंकित कर दिया। क्या? 80% अधिक अंकित कर दिया है सामान को। मतलब उसने बड़े बड़े फ्लेक्स बोर्ड पे ये नोटिस लगा दिया है कि यदि आप हमारी दुकान पर आओगे तब हम आपको 1000 ग्राम नहीं देने वाले, हम आपको 1800 ग्राम देने वाले हैं। क्यों? 80% एक्स्ट्रा की बात की गई है। एक ग्राहक खुश हो गया क्योंकि उसने जब 2 दुकानें देखी तो एक दुकान पर तो मिल रही थी चीनी, मान लीजिएगा चीनी अगर खरीद रहा है या फिर चाय पत्ती अगर खरीद रहा है तो 1 किलो अगर वो लेने गया तो यहाँ पर एक दुकान पर तो मिल रहा है 1000 ग्राम। लेकिन जैसे ही बगल में उसने कलरफुल शब्दों में लिखा हुआ था 80% अधिक, तो इसका मतलब ग्राहक यहाँ पर संतुष्ट हो गया। उसने देखा भीड़ किस चीज़ की है, भीड़ लगी हुई है 1800 ग्राम की। तो यहाँ से हमें क्लियर समझ आ रहा है कि यहाँ पर देखा जाए तो अगर ग्राहक देखे यहाँ पर 1000 ग्राम मिल रहा है, उधर कितना मिल रहा है 1800 ग्राम, तो सबसे पहले कस्टमर कहाँ पर पहुंचेगा? जहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है। तो क्वेश्चन में इतना अभी तक हमने बना लिया कि 80% एक्स्ट्रा की बात यहाँ से आपको क्लियर होगी कैसे 1000 और कैसे 1800 लिखा हुआ है। आगे क्वेश्चन में बोला गया कि 10% वजन भी कम तोलता है। कौन तोलेगा? कौन तोलेगा? वही व्यक्ति जो विक्रेता होगा। तो इसका मतलब 1000 ग्राम ना तोल करके, ना ही 1800 ग्राम तोल करके उसने 10% कम
बाट का इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब 1000 ग्राम का अगर मैं 10% कैलकुलेट करूंगा तो वो कितना होगा 100, और 100 यदि हम कम करेंगे तो कितना हो जाने वाला है 900 ग्राम। ये बात सबको क्लियर हो गई यहाँ तक? अब क्लियर हो चुकी है तो यहाँ से हम शुरुआत से एक बात समझ रहे हैं कि 1 ग्राम का प्राइस हम 1 रुपया मान रहे थे। मैंने आप लोगों को बोला भी था कि आप चाहें तो इसमें 2 रुपये 2.5 रुपये जो भी मानना है आप वो मान लीजिएगा, सही है, सवाल गलत नहीं होगा। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि लाभ और हानि की गणना हम किस पर कैलकुलेट करते हैं? क्रय मूल्य पर, जब वस्तुओं का मूल्य दिया गया हो। अब यदि 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपया तो 1800 ग्राम का प्राइस कितना हो चुका है? 1800 रुपये। यहाँ तक क्लियर है? उसी तरीके से 900 रुपये इधर हो गया, क्योंकि 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपया तो 900 ग्राम का प्राइस कितना हो चुका है? 900 रुपये। विक्रेता ने बोला उस ग्राहक से कि आप मुझे 1800 ग्राम मत दो। अब अभी मतलब दुकानदार ने बोला ग्राहक से कि आप 1800 रुपये मत दो मुझे, क्योंकि 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपया तो उसका मतलब 1800 रुपये ही हो गए भाई। और 1800 रुपये विक्रेता ने मना कर दिए कि मैं अभी आपको इस पर छूट देने वाला हूं। ग्राहक ने सोचा ये पता नहीं कौन सा शब्द आ गया। अब उसने अगर पहले लिया होगा तो उसको मालूम होगा डिस्काउंट होता क्या है। अब डिस्काउंट एक अपने आप में नकारात्मक शब्द है, तो उसने क्या काम किया? विक्रेता ने बोला कि हम आपको इस पर छूट देने वाले हैं, और वो छूट क्वेश्चन में मेंशन की गई है कितनी? 20% की छूट। तो ग्राहक 2 इंच और ऊपर खड़ा हो गया। कितना लाभ हो रहा है मुझे? मतलब 1800 रुपये भी नहीं ले रहा है विक्रेता, मुझे और छूट दे रहा है। तो इसका मतलब अगर हम इसका 20% कैलकुलेट करें, 10% कैलकुलेट करें तो 180 और 20% हो जाएगा इसका डबल, कितना? 360 रुपये। जब हम कम करेंगे तो ये कितना हो जाने वाला है भाई? 6 और 3 हो जाएगा 9। समझ आ रहा होगा सभी को। 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्लियर आप देख सकते हैं कि अगर मैं 1800 रुपये में से 360 रुपये कम करूंगा तो कितना? 1430 रुपये। विक्रेता ने बोला आप मुझे 1800 रुपये मत दो, आप मुझे 1800 रुपये मत दो, यहाँ पर 360 रुपये कम करके आप मुझे दीजिएगा। तो 360 रुपये अगर कम करेंगे तो कितना हो जाने वाला है? 1440 रुपये। सही है? ये बात तो सबको समझ आ गई। विक्रेता ने बोला कि आप मुझे 1800 रुपये मत दो, अभी आपको मैं छूट दे रहा हूं कितने रुपए की? 360 रुपये की। और 360 रुपये की अगर छूट हो गई तो कितने का सामान चला गया है? 1440 रुपये का। ग्राहक ने सोचा, वो खुश हो चुका है कि उसने सोचा कि 1440 रुपये मुझे अब देने हैं। और आगे तक की अगर कहानी देखें तो विक्रेता ने लगाए हैं अपनी जेब से 900 रुपये, ग्राहक से ले लिए कितने? 1440 रुपये। लाभ तो हो रहा है, और लाभ कितने रुपए का हो रहा है इस बात को हम समझें तो कितने रुपए का? 540 रुपये का लाभ हो रहा है। और लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पर की जाती है? क्रय मूल्य पर, क्योंकि ये उसका लागत मूल्य है। किसका? विक्रेता का लागत मूल्य। क्यों? क्योंकि जब उसने तोला है, जब उसने वजन तोला है तो वो 900 ग्राम तोला है, तो इसलिए उसकी जेब से, उसकी दुकान से जाने वाला जो वजन है वो कितना है? 900। 900 का मतलब 900 रुपये। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे क्या? परसेंटेज लाभ। और परसेंटेज लाभ की अगर बात करें, लाभ क्यों? क्योंकि 900 रुपये का सामान 1440 रुपये का जा रहा है। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60% प्रॉफिट होगा। क्लियर हो गया होगा सभी को? अगले सवाल की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 64। सवाल क्लियर हो जाएगा, आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा, सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपने सामान पर क्रय मूल्य से 5% अधिक मूल्य अंकित करता है। जल्दी से लिख लेते हैं। कहने का मतलब 1000 ग्राम ना दे करके वो कितना देने वाला है? 1050 ग्राम। क्यों? क्योंकि 1000 का अगर मैं 5% फाइंड आउट करूंगा तो कितना होगा? 50, और 50 हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया, वो कितना हो चुका है? 1050 ग्राम। लेकिन 20% वजन कम इस्तेमाल करता है, कम प्रयोग करता है। तो आप मुझे बताइएगा, अगर 1000 ग्राम अगर हम तोल रहे हैं, लेकिन उसने बोला है ऐसा कि 20% कम तोला है उसने, तो इसका मतलब कितना तोल दिया है? 800 ग्राम तोल दिया। अब हम शुरुआत से एक बात समझते आ रहे हैं कि 1 ग्राम का प्राइस हम कितना मानते हैं भाई? 1 रुपया। तो उसी तरीके से वो कितना हो चुका है? 1050 रुपये। इधर कितना हो चुका है? 800 रुपये। 800 रुपये का सामान 1050 का जा रहा है। उसने छूट की कहीं बात नहीं कही गई, और कोई बात मेंशन नहीं है इस क्वेश्चन में। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 800 रुपये का सामान 1050 रुपये का जा रहा है। प्रॉफिट मेकिंग हो रही है। कितने रुपए की प्रॉफिट मेकिंग हो रही है? 250 रुपये की। 250 रुपये की प्रॉफिट मेकिंग हुई है, तो इसका मतलब लाभ प्रतिशत हम उसको बता देते हैं, क्योंकि परसेंटेज में ही शायद पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? 64। अब हम जब इसको इक्वेट करेंगे तो हमारे सवाल का आंसर आने वाला इंटू कितना हो जाएगा? 100। ये काट लिया हमने। ये 4 का क्या हो चुका है? डबल। सही है। और 4 का अगर ये डबल हो चुका है, ये हो चुका है कितना? 6। 4 से हो चुका है 24,
और ये कितना हो चुका है 4 दूनी 8। कहने का मतलब मेरे सवाल का जो आंसर है वो 31 दशमलव से स्टार्ट होने वाला है। एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, 31 दशमलव में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। सही है, यहीं पर जाकर के एक लेवल पे जाकर के क्वेश्चन को छोड़ें, कैलकुलेशन को देखें कि आपकी कैलकुलेशन मैच हो गई है तो आगे उसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा 65। क्वेश्चन नंबर 65 को आगे देखते हैं। उसने क्या बोला, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा बेचने का दावा करता है। कहने का मतलब उसकी दुकान पर अगर आप 1000 ग्राम लेने आओगे, लेकिन उसने बोर्ड लगा दिया वो कितना देने वाला है, 20% एक्स्ट्रा। कहने का मतलब 1200 ग्राम। अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा जिससे कि आप लोगों को सारी बातें क्लियर होती जाएं, और क्योंकि हम शुरुआत से बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, आप क्वेश्चन बहुत फास्ट करने वाले हैं। सही है, बस चीज़ों को समझते जाना। 1000 का 20% कितना हो चुका है, 200, 200 एक्स्ट्रा मतलब 1200 ग्राम। क्लियर है। आगे क्वेश्चन में बोला गया कि 20% की छूट भी देता है। तो छूट किस पर देगा, एमआरपी पर। जब ये इसको अंकित कर लिया है मतलब एमआरपी पर छूट देगा 20% की। 1200 का अगर मैं 20% कैलकुलेट करता हूं तो कितना हो जाने वाला है, 240। कहने का मतलब ये कितना हो जाने वाला है, 960 ग्राम। इतनी बात सबको क्लियर। 1200 में से 240 को मैंने कम कर दिया, छूट की बात चल रही थी तो कितना हो गया, 960 ग्राम। अब उसने गलत बाट का प्रयोग किया, और गलत बाट का प्रयोग करने के बाद उसने कितना तोल दिया है, 1000 ग्राम के बजाय उसने कितना तोल दिया है, 800 ग्राम तोल दिया है। कहने का मतलब ये हो गया, 1 ग्राम का प्राइस हम शुरुआत से कहते या समझते आ रहे हैं कि 1 ग्राम का प्राइस हम कितना मानते हैं, 1 रुपया। तो 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपया, तो इसका मतलब अब मुझे 1200 ग्राम से कोई मतलब नहीं है, वो तो केवल दिखावा था। वो केवल क्या था, दिखावा था। 240 की छूट देने के बाद वो कितना हो चुका है, 960। इसका मतलब 960 रुपये पेमेंट करके आने वाला है कौन, ग्राहक। ग्राहक ने लगाए 960 रुपये अपनी जेब से उसी सामान के लिए, लेकिन उस विक्रेता ने, जो बेईमान दुकानदार है, उसने कितने रुपए लगाए हैं, 800 रुपये। 800 रुपये का सामान कितने का जा रहा है भाई, 960 रुपये का। कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 160 रुपये का लाभ हो रहा है। किसके ऊपर, 800 रुपये के ऊपर, गुणा कितना, 100। जब आप इसको इक्वेट करोगे तो आपके सवाल का आंसर कितना आने वाला है, 20% प्रॉफिट। ये आपके सवाल का आंसर है। क्लियर हुआ होगा आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 65। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 में ऐसा क्या है उसको भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में लिखा हुआ है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 40% अधिक बेचने का दावा करता है। फिर से लिख लेते हैं। कहने का मतलब 1000 ग्राम के बजाय वो देना चाह रहा है कितना, 1400 ग्राम। सही है। अब आप लोगों के लिए बातें समझना बड़ा आसान हो चुका है। 40% एक्स्ट्रा की बात चल रही है। आगे क्वेश्चन में बोला गया 1 किलो के स्थान पर वह 900 ग्राम तोल देता है। तो इसका मतलब 1 किलो तो मान ही रखा हमने, क्योंकि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। उसने बोला कि कितना तोल दिया भाई, 900 ग्राम तोल दिया। ठीक है, क्लियर है इतना। लेकिन उसने साथ में छूट भी दी है, और छूट दी है तो वो छूट कितनी दी है, छूट में कहा गया है कि उसने छूट दी है 12 सही 1/2%। इसका मतलब समझ रहे हैं कितना, 12.5%। तो सबसे पहले तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको रुपीज में मान लेते हैं। 1 ग्राम का मूल्य कितना मान रहे हैं शुरुआत से हम लोग, 1 रुपया। तो यहां से कितना रुपए हो गया है, 1400 रुपये। इधर से कितना हो चुका है, 900 रुपये। विक्रेता ने उससे 900 रुपये नहीं लिए। जो बेईमान दुकानदार है, जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, उसने कहा कि 1400 रुपये मत दो आप, अभी मैं आपको छूट देने वाला हूँ। सही है, ग्राहक डबल खुश हो गया। उसने सोचा छूट भी दे रहा है आदमी, कितना अच्छा आदमी है। सही है, मैं तो रोज इसकी दुकान पर आऊँगा, क्योंकि इससे बढ़िया तो मुझे कोई लग ही नहीं रहा। पहले तो उसने बोला था कि 1000 ग्राम की जगह मैं आपको दूंगा 1400 ग्राम देने वाला हूँ, और 1400 ग्राम में मतलब 400 ग्राम एक्स्ट्रा दे रहा है। सही है, तो इस हिसाब से उसने विज्ञापन लगाया, जिससे कि जितनी भी भीड़ है उसके पास तुरंत दौड़ी चली आए, क्योंकि ये उसकी बेईमानी है। और बेईमानी का कंसेप्ट आप समझ रहे होंगे, शुरुआत से समझते आ रहे हैं। कहने का मतलब कस्टमर की जेब से वो 1400 रुपये लेने वाला था, लेकिन उसने कहा अभी रुको, मैं आपको कितना 12.5% का आपको बट्टा देने वाला हूँ, छूट देने वाला हूँ। अब 12.5% अगर हमें देखो कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले इसका 50% कैलकुलेट कर लेते हैं। 50% कितना हो जाएगा, 700। और 700 का आधा करेंगे तो 25% आएगा, 350। और 350 का यदि हम आधा करेंगे, 350 का यदि हम आधा करने वाले तो कितना हो जाने वाला भाई, ये हो जाएगा कितना, हाँ बिल्कुल ठीक, 150। और ये कितना हो जाएगा, 25, 175 रुपये कम हो जाएंगे। सही है, इस तरह से आप इसको जल्दी जल्दी काटिए। या फिर उस तरह से भी कर सकते हैं कि क्या, 1400 गुणा कितना, 12.5%। उस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो उसी तरीके से आएगा। अब जब हम कम करेंगे इसको, क्योंकि कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि छूट है लेकिन निगेटिव वैल्यू है, तो माइनस करेंगे 5 आएगा, ये कितना हो जाएगा, 2। क्लियर हो रहा है सभी को। 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1200। कहने का मतलब ये हुआ, अभी तक हमें जो समझ आया अभी तक, विक्रेता उस ग्राहक से 1225 रुपये लेने वाला है, लेकिन उसी सामान के लिए उसने जो तराजू से तोल करके दिया है वो 900 रुपये का सामान दिया है। 900 रुपये का सामान कितने का जा रहा है भाई, 1225 रुपये का। कितने रुपए का लाभ हो रहा है,
भाई कितने रुपए का लाभ हो रहा है तो डिफरेंस करके पता चलेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कितना, 325 रुपए का लाभ हुआ है किसके ऊपर, 900 रुपए के ऊपर, गुणा कितना 100। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमें क्या बताना है, परसेंटेज लाभ। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कैंसिल हो चुका है आपका। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, किस में दे रखे हैं, फ्रैक्शन में दे रखे हैं, बिल्कुल फ्रैक्शन में। एक ही ऑप्शन में 9 है, बाकी तो देखो 9 कटेगा नहीं, 5 3 8 और तो 10, 9 कटेगा नहीं, तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो चुका है, ऑप्शन बी। बाकी छोड़ दीजिएगा, सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है, बी। बाकी अगर आप इसको मिश्रित भिन्न बनाने का अगर प्रयास करेंगे तो बन जाएगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऑप्शन को देख करके हम क्वेश्चन को एक लेवल पे जाकर के छोड़ सकते हैं, जिससे कि हमारा टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो। 67, क्वेश्चन नंबर 67 को एक बार देखें। सवाल जो 67 और 68 हैं, बड़े ही धमाकेदार क्वेश्चन है, और ये सवाल रेलवे एनटीपीसी में पूछे अगर जा सकते हैं, तो आप लोगों का यदि एग्ज़ाम यूपी एसआई का है या फिर दिल्ली पुलिस एसआई या फिर एसएससी का कोई भी वनडे एग्ज़ाम है या कोई भी वेरिएंट अगर यदि आप ट्राई कर रहे हैं, तो उसके लिए इन सवालों को देख कर जाना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। जैसे सवाल को देखें तो सवाल है 67 नंबर का, एक दुकानदार वस्तु को बेचते समय 10% कम कीमत पर बेचता है। सही है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। कहने का मतलब ये हो गया कि अभी तक अगर हम इस क्वेश्चन को समझ पाए तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम अभी तक जो वास्तविक है, जो मतलब ग्राम हम मानते हैं, वो कितना मानते हैं, 1000 ग्राम। कहने का मतलब 1000 ग्राम की जगह पर उसने 10% कम कीमत पर बेचा है। कहने का मतलब 900 ग्राम बेचा है, क्योंकि 1000 ग्राम का 10% अगर कैलकुलेट करूं तो वो कितना रहने वाला है, 900 ग्राम। यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक बार क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो जल्दी हो जाएगा, बस एक बार इन चीज़ों को समझना है, उसके बाद सारी चीज़ें आप लोगों को उसी क्रम में दिखाई देने वाली हैं। उसने कहा आगे कि वह अपनी वस्तु को कुछ प्रतिशत अधिक अंकित करता है, मतलब वो परसेंटेज अभी तक नहीं दिया जो अभी तक परसेंटेज दिया जाता था। ऐसे करने के बाद उसको 20% का लाभ होता है। अब आप मुझे बताइएगा लाभ किस पर होता है, इसी जगह पर होता है, सही है, क्योंकि इसी को तोल रहा है वो। हम एक काम कर लेते हैं, शुरुआत से एक वैल्यू हम मान के चल रहे हैं कि 1 ग्राम का प्राइस कितना होता है, 1 रुपया। और अगर हम समझ के चल रहे हैं इस बात को, 1 ग्राम का प्राइस यदि 1 रुपया, तो 900 ग्राम का प्राइस कितना हो चुका है भाई, 900 रुपये। अब 20% प्रॉफिट मेकिंग की अगर बात करें तो आप मुझे बताइएगा 20% मुनाफा हुआ है उसको, तो 20% अगर प्रॉफिट की बात करें तो ये कितना हो जाएगा भाई, 180 रुपये हम इसमें जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1080 रुपये। क्लियर है इतनी बात। अब इसका मतलब 1080 का मतलब क्या हो गया, अगर 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपया तो 1080 रुपये में कितने ग्राम बनेंगे, 1080 ग्राम। सवाल वाले ने क्या पूछा, सवाल वाले ने पूछा कि बताइए कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया था उसने सामान। तो इसका मतलब 1000 ग्राम उसने 1080 ग्राम में अंकित किया है, तो इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा अंकित किया है, 80 डिवाइड में कितना, 1000 गुणा कितना 100। जब आप इसको फर्दर आगे काटेंगे तो आपके जो सवाल का आंसर रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, 8%। सबको क्लियर हो गया होगा, एक बार दोबारा से देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर के सवाल को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, ये आप में से ही किसी ने वैसे डाउट भी भेजा था और मैंने इसको समझा कि इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर शामिल कर दिया जाए। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं उनको एक बार देख लीजिएगा। एक दुकानदार वस्तुओं को बेचते समय 16 से ही 2/3% कम तोलता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि 6000 ग्राम उसने तोलना है तो वो तोल रहा है कितना, 16 से ही 2/3% कम, 16 से ही 2/3% कम। कहने का मतलब ये मतलब होता है 1/6, और 1/6 यदि इसका कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब 1000 ग्राम कम तोल रहा है, तो इसका मतलब कितना तोलेगा भाई, 5000 ग्राम। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आपने जल्दी से 6000 क्यों मान लिया, क्योंकि मैं यदि 1000 मानता तो 1000 का 1/6 कैलकुलेट करना मेरे लिए पॉइंट में कैलकुलेशन बनने वाली थी, तो इसलिए मैंने जल्दी से फटाफट 6000 मान लिया। आप इसको 12000 भी मान सकते हैं, 18000 मान के भी क्वेश्चन हो सकता है, सही है। आगे चलते हैं। आगे बोला गया कि कम तोलता है वह अपनी वस्तुओं को कुछ प्रतिशत अधिक अंकित करता है, अंकित की बात कही नहीं गई है, और 25% की प्रॉफिट मेकिंग कर लेता है। कितने प्रतिशत की, 25% की प्रॉफिट मेकिंग करता है। आप मुझे बताइएगा 5000 रुपये का अगर मैं 25% कैलकुलेट करता हूँ, 5000 रुपये का यदि मैं 25% कैलकुलेट करता हूँ तो वो कितना रहने वाला है भाई, 5000 का 25% 1200। देखो इस तरीके से 5000 का हम 25% यदि कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1250। तो 1250 रुपये यदि 1 ग्राम का प्राइस
1 ग्राम का प्राइस हम यदि 1 रुपया मानते हैं तो इसका मतलब 5000 ग्राम का प्राइस कितना हो चुका है, 5000 रुपये। सही है। और 5000 रुपये में यदि हम 1250 रुपये ऐड करेंगे, ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसको लाभ हुआ है। तो 5000 रुपये में यदि हमने 1250 रुपये यदि ऐड किया तो वो कितना हो चुका है भाई, 6250 रुपये। अब फिर से जरा ध्यान दीजिएगा पिछले सवाल की तरह, 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपया है तो 6250 रुपये में कितने ग्राम बनने वाले हैं, 6250 ग्राम। बस क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा था हमसे, बताइएगा कितने प्रतिशत उसने अधिक अंकित किया। तो इसका मतलब 6000 ग्राम से उसने 6250 ग्राम उसने अधिक अंकित किया। तो इसका मतलब 250 ग्राम, यहाँ पर लिख लेना एक लाइन जल्दी से, प्रतिशत अधिक अंकित किया गया। 250 डिवाइड में कितना, 6000 गुणा कितना 100। जब इसको आप फर्दर आगे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 0 से 0 काटा हमने। अब यदि हम इसको काटेंगे 6 चौक 24 हो जाएगा। सही है, 6 चौक कितना हो जाएगा 24, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया मतलब 4 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। दो ऑप्शन, अच्छा एक ही ऑप्शन है पॉइंट में, ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है, ए। बाकी आगे फर्दर उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 68। अगले सवाल की ओर बढ़े, 60 नंबर 9। एग्जाम से पहले इस वीडियो को आप जरूर देख के जाइएगा, जिससे कि आप लोगों का बेईमान दुकानदार वाला अगर सवाल पेपर में आए तो बड़े आसानी से आप उसको बना पाए। क्वेश्चन नंबर 69, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 6 सही 1/4% की हानि पर बेचने का दावा करता है तथा 16 ग्राम की जगह पर 14 ग्राम तोलता है। दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। अभी तक हमने यही चीज़ सीखी है कि अभी तक पूरे क्वेश्चन में कभी भी इस तरह के सवाल में विक्रेता को हानि नहीं हुई है, तो लाभ ही हुआ है। तो इसका मतलब आंसर तो लाभ ही में आना, लेकिन ऐसे हम तुक्केबाजी तो कर नहीं सकते, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखते हैं कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं। 16 ग्राम की जगह पर 14 ग्राम तोलता है, तो कहने का मतलब 16 ग्राम की जगह पर वो कितना तोलता है भाई, 14 ग्राम तोलता है। ये बात तो सबको क्लियर आ गई समझ में। अब उसने बोला था कि 6 सही 1/4% की हानि पर बेचने का दावा करता है। कहने का मतलब ये हो गया, वो सवाल वाला ये कहना चाह रहे, देखो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो हानि ये हो चुका है 6 चौक 24 और 25/4 गुणा कितना 1/100। जब इसको काटोगे तो कितना बन जाएगा ये भाई, 1/16। अब इस बात को समझिएगा, उसने बोला कि आप मेरी दुकान पर यदि 16 ग्राम लेने आओगे तो मैं हानि उठा लूँगा, लेकिन आपको ज़्यादा देने वाला हूँ। सही है, ये उसने अपने मन में एक डिसाइड किया कि यदि कोई भी दुकानदार आएगा तो मैं उसको इस तरह से कहने वाला हूँ। सही है, और उसको तोलने कितने वाला हूँ, 14 ग्राम। और हम शुरुआत से एक बात समझते आ रहे हैं कि 1 ग्राम का प्राइस हम कितना मानते हैं, 1 रुपया। सही है, 1 ग्राम का प्राइस कितना मानते हैं, 1 रुपया मानते हैं। अब यदि मैं 16 ग्राम का 1/16 अगर कैलकुलेट करूंगा तो वो कितना आएगा, 1, क्योंकि 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। तो इसका मतलब 1 कम लिखेंगे, क्योंकि उसने बोल दिया है पहले मैं हानि पर बेचूंगा भाई। उसने कह दिया है ग्राहक से, अगर आप मेरी दुकान पर आओगे तो मैं ना तो बट्टा इस्तेमाल करूंगा, ना नीचे चुंबक लगाऊंगा। सही है, सही है, बात समझ आ रही है, कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से स्पष्ट शब्दों में कहना चाह रहा हूँ कि मैं हानि पर बेचूंगा, और वो कितना, 6 सही 1/4% की हानि। कहने का मतलब अगर वो 16 ग्राम देना चाह रहा था तो वादे के मुताबिक अगर मैं 1/16 मतलब 6 सही 1/4 या 1/16 अगर कैलकुलेट करूं तो वो कितना, 1 कम करके कितना, 15 ग्राम। ग्राहक सोच रहा था खड़ा हुआ, ये आदमी जब पहले से इस बात को कह रहा है कि वो 6 सही 1/4% की हानि पर बेचेगा, तो इसका मतलब कोई बात नहीं। सही है, वो आदमी भाई मेहनत कर रहा है, विक्रेता है, दूर से सामान लाया भी होगा, बेच भी रहा है। अगर वो इस बात को कह भी रहा है 6% की हानि उठा भी रहा है, तो इसका मतलब 16 ग्राम की जगह 15 ग्राम देगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसको क्या पता था कि उसने साथ में मैग्नेट भी लगा दी, चुंबक भी लगा दी, नीचे बट्टा भी लगा दिया। सही है भाई, 14 ग्राम दे दिया आपको। अब आप मुझे बताइएगा, 1 ग्राम का प्राइस जब 1 रुपया मानते हैं तो इसका मतलब आपकी जेब से उसने कितना ले लिया, 15 रुपये। और साथ साथ में 16 ग्राम तोलना था उसको, लेकिन चालाकी से उसने 14 ग्राम तोल दिया, तो इसका मतलब 14 रुपये अपनी जेब से लगा दिया। 14 रुपये का सामान 15 रुपये का बेच रहा है, लाभ हो रहा है, हानि, लाभ। 1 रुपये का लाभ हो रहा है किसके ऊपर, 14 रुपये के ऊपर गुणा 100। तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं परसेंटेज प्रॉफिट, लाभ। इसको काटेंगे 7 बार, ये 50 बार, ये हो जाएगा 7 सत्ते हो जाएगा 49। 7 सही 1/7% का उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्लियर हो गया। एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा, अच्छे से आप लोगों को क्लियर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि
आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा और आपने अभी तक इसी बात को समझा कि बेईमान दुकानदार के हमने लगभग आई थिंक 18 से 19 या 20 सवाल लगभग हम कर चुके हैं और सारे के सारे सवाल उम्दा थे। इसके बाद आप लोगों का कोई भी सवाल नहीं बचेगा, चाहे वो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आप देने जा रहे हो। सही है, बस एक बार वीडियो को देखिएगा। सही है, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करो। इतनी मेहनत से हम लोग आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आते हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें हम यहाँ से कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों से बस इतनी सी उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा देखें, ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि काश मैं वो वीडियो देख लेता, उस समय तो शायद ये भी क्वेश्चन मेरा सही हो गया होता। सही है, तो ऐसा काश वाला वो शब्द बाद में नहीं लगना चाहिए, पहले ही आप उसको पूरा कर लें। अगले सवाल की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 70, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 50% अधिक बेचने का दावा करता है। ग्राहक से बोल दिया, बड़े बोर्ड पर उसने बैनर लगा दिए कि अगर आप मेरी दुकान पर आओगे तब मैं आपको 1000 ग्राम नहीं देने वाला हूं, मैं आपको देने वाला हूं कितना, 1500 ग्राम। अब ये 1500 और 1000 की बात आप लोगों को समझ आ चुकी है, क्योंकि शुरुआत से हम कितने सवाल देख चुके हैं इस पर। ठीक है, क्लियर हो गया। कस्टमर ने सोचा भाई 50% एक्स्ट्रा मिल रहा है तो हम क्यों ना उसकी दुकान पर जाएं। दो विक्रेता बैठे थे, दूसरे की दुकान पर गया ही नहीं, क्योंकि उसने तो कोई मार्केटिंग की नहीं है, इसने मार्केटिंग कर रखी है। उसने बोला कि मैं 50% एक्स्ट्रा दूंगा आपको। लेकिन आगे की क्या बात है, आगे उसने बोला कि 1 किलो के स्थान पर उसने 950 ग्राम तोल दिया। कहने का मतलब तोलना था उसको 1000 ग्राम, लेकिन तोल दिया उसने कितना, 950 ग्राम, 1 किलो के बजाय। 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम। अब हम शुरुआत से एक बात समझ रहे हैं कि 1 ग्राम का प्राइस हम 1 रुपया मानते हैं, तो इसका मतलब 1500 ग्राम का प्राइस कितना हो जाएगा, 1500 रुपये। उसी तरीके से कितना रहने वाला है, 950 ग्राम। कस्टमर ने जैसे ही 1500 रुपये निकाले अपनी जेब से, क्योंकि भाई कस्टमर तो कस्टमर के हिसाब से आएगा, उसने सोचा भाई 1500 ग्राम दे रहा है तो इसका मतलब 1500 रुपये मुझे देने चाहिए। सही है, क्योंकि हम इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए रुपीज़ में कैलकुलेशन करते हैं, और रुपीज़ में कैलकुलेशन करने के लिए हम जानते हैं कि लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पर की जाती है, क्रय मूल्य पर। 1500 रुपये का अब क्या किया कस्टमर ने, क्या किया, जैसे ही 1500 रुपये अपनी पॉकेट से निकाले इस 1500 ग्राम के, लेकिन विक्रेता ने मना कर दिया उसको साहब कि भाई अभी रुको, अभी मैं आपको छूट भी दूंगा। और वो छूट कितने की थी, 16 सही 2/3% की। और 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/, देखो इन फ्रैक्शन को याद कर लेना भाई, जैसे 25% आपको पता है 1/4 होता है, जैसे 10% पता होता है 1/10 होता है, वैसे ही 16 सही 2/3% कितना होता है, 1/6। यदि आप यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर दूँ 1500 का 1/6 कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं। 3 का डबल 3 का 50, सही है, तो ये कितना हो चुका है, 250। जैसे ही ग्राहक 1500 रुपये देने का प्रयास कर रहा था, विक्रेता ने बोला रुको तो सही, 250 रुपये मत दो। उसने बोला क्यों भाई, क्योंकि मैंने बोला तो था मैं आपको बट्टा दूंगा 16 सही 2/3% का। उसने कहा भाई अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। तो उसने क्या काम किया, 250 रुपये कम करके ये सामान कितने का दे दिया, ये हो चुका है कितना, 1250 रुपये। सही है, कस्टमर बड़ा खुश, सामान लेकर आ गया घर पे। अब ये बात भी उसको नहीं पता थी कि उसने नीचे मैग्नेट लगा रखी है, चुंबक लगा रखी है, जिसकी 50 वजह से उसने 1000 ग्राम की जगह पर कितना तोल दिया है, 950 ग्राम तोल दिया। अब ध्यान दीजिएगा, उसी सामान के, चाहे वो चाय पत्ती रही हो, चाहे वो दाल रही हो, चाहे वो चीनी रही हो, उसने उसी ग्राम के लिए 950 ग्राम के लिए, क्योंकि 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपया है, तो 950 रुपये अपनी जेब से लगाए और ग्राहक से कितने ले लिए, ठगने के बाद, है ना, ठगने के बाद 1250 रुपये। ठगने का मैंने यहाँ पर जिक्र क्यों किया, क्योंकि बेईमान दुकानदार है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चन चल रहे हैं, प्रतिशत लाभ की बात चल रही है, तो इसका मतलब 950 रुपये का सामान 1250 का जा रहा है, तो इसका मतलब 300 रुपये का लाभ हो रहा है। सही है, क्लियर हो गया सभी को, 300 रुपये का लाभ हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, 950 रुपये के ऊपर, गुणा कितना हो जाएगा, 100। जब हम इसको काटेंगे तो 5 से काट लें इसको, 5 5 9 19 पंजे 95, 19 लास्ट में आना चाहिए, मतलब नीचे आधार में जो हर में डिनोमिनेटर में 19 आना चाहिए। केवल एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा है वो, ऑप्शन नंबर बी। सही है, क्लियर हो गया। तब मैं आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा, पूरी वीडियो देखा करो। पूरी वीडियो में देखो काफ़ी मज़ेदार चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल रही हैं, जो ऑफलाइन क्लास में हम लोग मेहनत करके आप लोगों को कंटेंट अवेलेबल कराते थे, वही कंटेंट यहाँ पर चल रहा है। काफ़ी पूरी टीम इस पर मेहनत कर रही है। ये असाइनमेंट बनाना, ये असाइनमेंट बोर्ड पर आप लोगों के सामने चल रहे हैं, पहले तो इसी तरह की चीज़ें भी नहीं थी। तो सारी की लिंक भी आपको प्रॉपर टाइम से मिल रहा है। सही है, सारे के सारे लिंक आपको वीडियो के आपको मिल जा रहे हैं।
तो ये भी देखो पूरी टीम की मेहनत है। तो मैं आप लोगों से केवल इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो यदि आपको पसंद आती है, हमारा लेक्चर यदि आपको पसंद आता है तो लाइक उसको ज़रूर कर दिया करें। और यदि आपने चैनल पर, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले टाइम में जो भी कोई वीडियो यहाँ से पब्लिश की जाएगी वो आपके तुरंत फ़ोन पर पहुँच जाएगी, जिससे कि आप लोग उसका रेगुलर एंजॉय कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना काफ़ी है। सही है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कॉलर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल।